हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 6 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। किस राज्य ने भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो उत्तराखंड लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल ऐप। जानते हैं इसके बारे में। तो उत्तराखंड के नए चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं पुष्कर सिंह धामी। तो इन्होंने इंडिया का फर्स्ट अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है उत्तराखंड भूकंप अलर्ट। किसकी सहायता से? आईआईटी रुड़की और उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की सहायता से। तो इसमें जो है पहले ही आपको बता दिया जाएगा कि भूकंप जो है आने वाला है, इस तरह की सूचना यहाँ पर दी जाएगी इस ऐप के द्वारा। आपको जानना चाहिए उत्तराखंड की गवर्नर है बेबी रानी मौर्य, कैपिटल है देहरादून जो कि विंटर कैपिटल है और गैरसैंण ये समर कैपिटल है। आपको जानना चाहिए 9 नवंबर साल 2000 को उत्तराखंड जो है राज्य बना था, 27वां राज्य ये बना था और उत्तर प्रदेश से ये अलग हुआ था। 4 धाम यहाँ पर हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री। बात करें अगर हम उत्तराखंड से जुड़े और स्टैटिक जीके की, तो यहाँ पर नेशनल पार्क्स के बारे में जान लेते हैं। गंगोत्री नेशनल पार्क है, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इनको आप याद रखिएगा। साथ ही आपको जानना चाहिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये भारत का पहला नेशनल पार्क है और साल 1936 में इसे हेली नेशनल पार्क के रूप में क्रिएट किया गया था। तो पहले इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। साथ ही आपको कुछ फेमस इंस्टीट्यूट्स भी जानने चाहिए जो उत्तराखंड में हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, इंडियन मिलिट्री अकेडमी IMA, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI जिसे बोलते हैं, कई मूवीज़ की शूटिंग यहाँ पर होती है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ पर है CBRI और आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस। तो ये सभी उत्तराखंड में है। पहले इसका नाम उत्तरांचल था और मुझको भी उत्तरांचल नाम अच्छा लगता था, पर खैर अब उत्तराखंड भी अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। पहलवान रवि कुमार दहिया ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में किस श्रेणी में रजत पदक जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो रेसलर रवि कुमार दहिया वॉन अ सिल्वर मेडल एट द 2020 टोक्यो ओलंपिक्स इन 57 kg कैटेगरी। तो देखिए रेसलर हैं रवि कुमार दहिया, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक्स में, क्योंकि फाइनल में ये रशिया के जो रेसलर हैं जौर उगुएव, इनसे जो है हार गए हैं 50 kg की कैटेगरी में। आपको जानना चाहिए अब ये सुशील कुमार के बाद सेकंड मेल रेसलर बन गए हैं जिन्होंने ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। 23 साल के हैं ये। और साथ ही जो भी एस्पिरेंट्स हमारे साथ हरियाणा से जुड़े हैं, जो हरियाणा के हैं उन वो याद रखिएगा, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से हैं ये। हरियाणा के एग्ज़ाम जो होते हैं उनमें ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि ये प्लेयर जो हरियाणा के प्लेयर होते हैं वो किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो याद रखिएगा सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से हैं ये। हॉकी में भारत ने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में कांस्य पदक जीतने के लिए किस देश को हराया है? ऑप्शन है आपके पास जापान, पोलैंड, जर्मनी या फिर अर्जेंटीना। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो इन हॉकी इंडिया डिफीटेड जर्मनी टू विन अ ब्रॉन्ज मेडल इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में और 41 साल बाद भारत ने ओलंपिक्स में कोई मेडल जीता है। तो जर्मनी को यहाँ पर 5-4 से इन्होंने हराया है। साथ ही आपको जानना चाहिए, ये काफ़ी अच्छा फैक्ट है। देखिए ओलंपिक्स में भारत सबसे सक्सेसफुल टीम है अब तक की, जो इंडियन हॉकी टीम है। इन्होंने 8 गोल्ड मेडल जीते हैं 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1984 और 1980। फ्रेंड्स, एक तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस तरह से भी बना है, यहाँ से पूछ लिया गया है कि किस साल भारत ने हॉकी में गोल्ड मेडल नहीं जीता था।
तो यहाँ पर 90-60 ऑप्शन में अगर आ जाए तो याद रखिएगा वो फिर सही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी के ये सब ऑप्शन तो आपको जानते हैं कि गोल्ड मेडल इनमें जीता है। तो क्योंकि इस बार काफ़ी स्पेशल रहा है, 41 साल बाद भारत ने हॉकी में मेडल जीता है, तो ये साल आप याद रखिएगा, ठीक है। 28, 32, 36, 48, 52, 56 यहाँ तक तो लगातार ही हैं। उसके बाद 64, 80। तो ये देखिए किस तरह से पूरी मेडल तालिका सजी हुई है गोल्ड मेडल से। साथ ही आपको जानना चाहिए जो वर्तमान में जो इंडियन मेल हॉकी टीम है, इसके कोच हैं ग्राहम रीड और ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। साथ ही स्कीपर हैं भारत के जो कैप्टन हैं हॉकी के, मनप्रीत सिंह, और गोलकीपर हैं PR श्रीजेश। रीकैप के अगले कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो के नटराजन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रीकैप। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ? रीजनल कोऑपरेशन एग्रीमेंट ऑन कॉम्बैटिंग पायरेसी एंड आर्म्ड रोबरी अगेंस्ट शिप्स इन एशिया। तो ये एक तरह का इंफॉर्मेशन शेयरिंग सेंटर है, सिंगापुर में लोकेटेड है। तो इसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं अब नए, ये होंगे मिस्टर के नटराजन, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल हैं। तो साल 2022 में ये असाइनमेंट इसको लेंगे, मतलब इस चार्ज को 2022 में ये लेंगे, इस पद को 2022 में लेंगे। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जो भी पायरेसी की घटनाएं होती हैं, शिप को हाईजैक कर लिया जाता है, तो उससे रिलेटेड कैसे बचा जाए, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जाता है। अखिलेश मिश्रा को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो अखिलेश मिश्रा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू आयरलैंड। तो आयरलैंड में भारत के नेक्स्ट एम्बेसडर होंगे अखिलेश मिश्रा। आपको जानना चाहिए ये आयरलैंड का फ्लैग है और कैपिटल है डबलिन और करेंसी है यूरो। साथ ही हाल ही में हमने क्या पढ़ा था कि मनप्रीत वोहरा, इन्हें भारत का नेक्स्ट एम्बेसडर बनाया गया है रिपब्लिक ऑफ नाउरू में। भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो मिनी आईपे हैज़ टेकन चार्ज एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, LIC। तो LIC की मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है मिनी आईपे, और इससे पहले ये जो LIC की जो लीगल डिपार्टमेंट है, इसकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रकाश चंद्रा को किस बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ प्रकाश चंद्र एज नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ RBL बैंक। और कितने साल के लिए? 3 साल के पीरियड के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रकाश चंद्र को फिर से रीअपॉइंट करने के लिए मंजूरी दी है। किस पद पर? RBL बैंक के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के लिए, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के लिए। आपको जानना चाहिए RBL बैंक के MD एंड CEO विश्ववीर आहूजा हैं और हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में। इसकी टैगलाइन है अपनों का बैंक। निम्नलिखित में से किसने UPI ऑटो पे के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI के साथ करार किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो ICICI Prudential Life Insurance has tied up with the National Payments Corporation of India for UPI ऑटो पे। तो देखिए कोई यदि अपना जो किस्त भरना चाहता है तो उसमें ऑटो पे हो सकता है, यानी कि आपने एक डेट सेलेक्ट कर दी कि हर महीने 15 तारीख को आप मेरे अकाउंट से पैसे काट लेना इस किस्त के, तो उसको बोलते हैं फिर ऑटो पे फैसिलिटी। बार बार आपकी जो है वहाँ पर आप तुरंत फिर से ऐप खोलें अपना और फिर उसको दोबारा से पेमेंट करें, तो ऐसा नहीं होगा। ऑटो पे सुविधा अगर आप कर देंगे तो अपने आप जो है वो हर महीने जो भी डेट आप सेलेक्ट करें उस दिन कटता रहेगा। आपको जानना चाहिए ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के CEO हैं नारायण श्रीनिवासा कनन और हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। LIC कार्ड सर्विसेज रिस्ट्रिक्टेड यानी LIC CSL ने किस बैंक के साथ ल्यूमिन और एक्लेट रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। So, LIC Cards Services Restricted has partnered with IDBI Bank to launch Lumin and Eclat Rupee credit cards.
जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए LIC कार्ड सर्विस लिमिटेड और IDBI बैंक, इन दोनों ने मिलकर LIC CSL ल्यूमिन प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड और LIC CSL एक्लेट सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड, इन दोनों को लॉन्च किया है। तो दोनों ही क्रेडिट कार्ड हैं और जो भी बैंकिंग एस्पिरेंट्स है, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है जो आने वाले बैंकिंग एग्ज़ाम है उनके मेंस में। आपको जानना चाहिए IDBI बैंक के चेयरमैन MR कुमार हैं, MD एंड CEO राकेश शर्मा हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और टैग लाइन्स हैं बैंकिंग फॉर ऑल, आओ सोचे बड़ा, या फिर बैंक ऐसा दोस्त जैसा। तो ये सभी टैग लाइन IDBI बैंक की हैं। निम्नलिखित में से किसने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलोर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो अपेडा हैज साइंड एन MOU विद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस बेंगलोर फॉर बूस्टिंग एग्री एक्सपोर्ट्स। तो देखिए कर्नाटक से जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं या फिर प्रोसेस्ड फूड है, प्रोसेस्ड फूड मतलब जो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है रॉ मटेरियल से, जो आप चिप्स के पैकेट्स देखते हैं, ठीक है, तो ये सभी प्रोसेस्ड फूड होता है। तो इन सभी को जो नट्स होते हैं वो भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं। तो इन सभी को कर्नाटक से एक्सपोर्ट करने के लिए अपेडा ने यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बेंगलोर के साथ MOU साइन किया है। तो जो भी फूड जो एक्सपोर्ट होता है भारत से, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है अपेडा, यानी कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। आपको जानना चाहिए कि अपेडा के चेयरमैन हैं डॉक्टर M अंगमुथु और 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। ट्राइफेड की स्थापना किस साल और किस तारीख को हुई थी? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो ट्राइफेड वॉज फाउंडेड ऑन August 6, 1987। तो किस लिए? क्योंकि ट्राइफेड जो है अपना 34वां फाउंडेशन डे आज के दिन मना रहा है। तो 6 अगस्त 2021 को 34वां फाउंडेशन डे ट्राइफेड मना रहा है। ट्राइफेड मतलब ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। आपको जानना चाहिए इसकी स्थापना 6 अगस्त 1987 को मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1984 के तहत की गई थी। इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। इसकी पेरेंट एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इसके अंतर्गत ये कार्य करता है। इसके चेयरमैन हैं फिलहाल रमेश चंद्र मीणा और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं प्रवीर कृष्णा। तो देखिए जो ट्राइबल्स होते हैं वो जो भी अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जैसे कुछ खेती की है उन्होंने, तो वहाँ से कुछ जड़ी बूटी उन्होंने कुछ प्रोड्यूस की है, तो उसको एक मार्केट प्रोवाइड कराता है ट्राइफेड, उसकी मार्केटिंग ट्राइफेड करता है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 1 महीने तक चलने वाला अभियान पानी माह यानी कि जल माह शुरू किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो लद्दाख लॉन्च्ड अ मंथ लॉन्ग कैंपेन पानी माह यानी वाटर मंथ। तो वही विलेज कम्युनिटीज़ को जो है पानी बचाने के लिए प्रेरित करने के लिए, इनकरेज करने के लिए ये कैंपेन लॉन्च किया गया है। जल जीवन मिशन का ये पार्ट है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? लद्दाख के द्वारा। आपको जानना चाहिए लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं RK माथुर और इसकी कैपिटल है लेह, और यूनियन टेरिटरी के रूप में कब अस्तित्व में आया? 31 अक्टूबर 2019 को। अगर आप विकीपीडिया पर देखेंगे तो अब जो है लद्दाख की कैपिटल लेह और कारगिल दोनों दिखाता है, लेकिन जो आपकी जो इंडिया बुक आती है, इंडिया एयरबुक 2021, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा पब्लिश की जाती है, तो उसमें कैपिटल जो है लेह ही है, तो इसलिए लेह ही आप जो है इसको मानेंगे, ठीक है, विकीपीडिया पर जो गलत दिखाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। किस DRDO प्रयोगशाला ने रेंज टेक्नोलॉजी 2021 पर दूसरा IEEE अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो DRDO लैब इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ओडिशा ऑर्गेनाइज्ड सेकेंड IEEE इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रेंज टेक्नोलॉजी 2021। तो देखिए ये एक इवेंट है, सेकेंड इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रेंज टेक्नोलॉजी ICOR 2021। तो ये 5 अगस्त 2021 को हुआ है। किसके द्वारा होस्ट किया गया है? DRDO की लैब है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर उड़ीसा, इसके द्वारा। और इसको इनोग्रेट किसके द्वारा किया गया है? जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेक्रेटरी हैं, साथ ही
DRDO के चेयरमैन हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, इनके द्वारा। फिनटेक प्लेटफॉर्म एंजल ब्रोकिंग द्वारा किस डिजिटल ब्रांड का अनावरण किया गया है? ऑप्शंस आपके पास एंजल वन, एंजल डिजी, एंजल फिन या फिर एंजल विन। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो एंजल वन is the brand that has been unveiled by the fintech platform Angel Broking। तो ये एक ब्रोकरेज फर्म है, यहाँ पर आप जो IPOs होते हैं उनमें अपनी वो लगा सकते हैं, जो भी आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं यदि आपको अलॉट हो जाए, ठीक है। और म्यूचुअल फंड्स वगैरह जो भी है ये सब यहाँ पर होता है एंजल ब्रोकिंग ऐप पर। जैसे ग्रो ऐप है और जेरोधा है, 5 पैसे है, इस तरह की ऐप जो है, ऐसे ही एंजल ब्रोकिंग है। तो अब देखिए ये अब ये इस तरह के क्षेत्र में भी आना चाहती है, जैसे कि आपने ऋण देना चाहती है, अगर किसी को लोन चाहिए तो वो देना चाहती है, तो इस तरह के क्षेत्र में भी आना चाहती है। तो वहाँ पर ये जो है अपना एंजल वन इस तरह के ब्रांड से अब पेश की जाएगी। बाकी जो इसकी ब्रोकिंग आर्म है वो इसी नाम से रहेगी, एंजल ब्रोकिंग। आपको जानना चाहिए एंजल ब्रोकिंग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं नारायण गंगाधर। केंद्र ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को और कितने वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। द सेंटर हैज़ अप्रूव्ड कंटिन्यूएशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स फॉर फर्दर 2 years। तो देखिए यूनियन कैबिनेट की एक मीटिंग हुई है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अध्यक्षता की गई। तो उन्होंने कहा है कि 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स जो बनाई गई हैं और उनको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत अब हम जो है 31 मार्च 2023 तक उनको बढ़ा देते हैं, यानी कि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है रहेंगी, अपना कार्य करती रहेंगी। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ज़्यादातर इस तरह के मामले में यूज़ होती हैं, जैसे माइनर्स का रेप कर देते हैं, है ना, या फिर कैसा भी रेप हो, माइनर्स हो या फिर एडल्ट हो, तो उसमें जल्दी से जल्दी सुनवाई हो सके और जल्दी से सलाखों के पीछे भेजा जा सके जो भी आरोपी है। तो उस मकसद से फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स बनाई जाती हैं। और इसमें जो फंड सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से जो फंड आएगा वो निर्भया फंड जो बनाया हुआ है उसके वहाँ से ये फंड इसको करेंगे। आपको बता दें जो ये स्कीम है फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्कीम, ये 2 अक्टूबर 2019 को लॉन्च की गई थी। साथ ही आपको जानना चाहिए कई बार एग्जाम में पूछा गया कि निर्भया फंड ये कब बनाया गया था? तो ये 2013 में बनाया गया था, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IPO? आंसर इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ साउथ सूडान? आंसर इज juba एंड करेंसी इज पाउंड। NEA यानी नियर अर्थ एस्ट्रॉइड स्काउट स्पेसक्राफ्ट बिलोंग्स टू विच स्पेस एजेंसी? आंसर इज NASA। What was India's rank in the Global Hunger Index 2020? Answer is 94th. Chankilo Archaeoastronomical Complex, a UNESCO's World Heritage Site, is located in which country? Answer is Peru। और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है पांचों ही क्वेश्चंस का। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अब देख लेते हैं जल्दी से आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। व्हाट इज़ IAC 1? What is the capital and currency of Ghana? VO Chidambaram Port is located in which country? Where is Netaji Subhash Chandra Bose Island located? And the last question is Hornbill Festival, which is also called the Festival of Festivals, is celebrated every year in which state? तो फ्रेंड्स पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही आपको बताना चाहूँगा जो भी हमारे PDF सब्सक्राइबर्स हैं, तो फ्रेंड्स हम कोशिश कर रहे हैं कि PDF में जो पेजेस हैं तो उनका कंटेंट उतना ही रहे और जो पेजेस की संख्या है वो हम कम करें। तो इस तरह से फॉर्मेटिंग की हम कोशिश कर रहे हैं। आने वाले मंथ्स में आपको काफ़ी कम पेजेस में वो PDF मिलेंगी ताकि आपको प्रिंट आउट आसानी से आप निकाल सकें। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप ज़रूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर ज़रूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।